किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, जैसे जैसे सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में क्या समस्या हमें देखने को मिलती है कि टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन जाता है तो हमारी फसलों की ग्रोथ जो है वो हमें धीमी देखने को मिलती है, यानी कि जो फसलों की बढ़वार है वो नहीं होती है। तो उसके पीछे के कई रीजंस होते हैं, जिनमें से मेन दो रीजंस जो होते हैं वो होते हैं कि एक तो जो हमारे प्लांट को या हमारी फसलों को सॉइल से जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए, जो मिनरल्स मिलने चाहिए, जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, कम मिल पाते हैं। ऐसा क्यों होता है सर्दियों में, वो हम समझेंगे क्या क्या उसके पीछे के रीजन है और हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं जिससे फसलों की ग्रोथ फिर से आए। दूसरा जो रीजन होता है इसके पीछे का वो होता है कि सर्दियों में जो फोटोसिंथेसिस है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है हमारे पौधे के अंदर, फसलों के अंदर, वो धीमी पड़ जाती है। उसके पीछे के क्या रीजंस है वो भी हम समझेंगे और उसको कैसे करेक्ट करें, कैसे ठीक करें जिससे फसलों की ग्रोथ अच्छी आए, वो भी हम समझेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं कि सर्दियों में ऐसा क्यों होता है कि जो पोषक तत्व हैं, जो सॉइल से पोषक तत्व मिलने चाहिए वो उतने नहीं मिल पाते हैं जितने हमारे प्लांट को मिलने चाहिए, जितने गर्मियों में मिलते हैं, हाई टेम्परेचर में मिलते हैं। तो देखिए, कम पोषक तत्व हमारे प्लांट को मिलते हैं, फसल को मिलते हैं, तो उसकी वजह से जो ग्रोथ है वो धीमी पड़ जाती है। लेकिन सॉइल में जो पोषक तत्व है वो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्लांट को नहीं मिल पाते हैं। उसके पीछे के जो रीजंस होते हैं वो होते हैं दो रीजंस हमें देखने को मिलते हैं। पहला रीजन कि जो हमारी सॉइल के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी है। माइक्रोबियल मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं, आप सब जानते हैं हमारी मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर जो मिनरलाइजेशन का काम करते हैं। हम जो भी खाद डालते हैं सॉइल में उसको मिनरलाइज करके और जो भी उसके अंदर पोषक तत्व है उसको उस रूप में लाने का काम, जिस रूप में प्लांट को चाहिए, वो माइक्रोब्स का होता है, यानी कि सॉइल के अंदर बैक्टीरिया का होता है। यदि बैक्टीरिया सॉइल के अंदर ना हो तो हम कोई भी खाद यदि अब खेतों में डालते हैं तो वो वैसे ही पड़ी रहेगी। उसके अंदर जो पोषक तत्व है, जैसे आप यूरिया दे रहे हैं या डीएपी दे रहे हैं, उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो हमारे प्लांट को अवेलेबल ही नहीं हो पाएंगे। तो वो जो काम करते हैं वो हमारे बैक्टीरिया करते हैं, उसको अंदर, यानी कि यूरिया के अंदर या डीएपी के अंदर जो भी पोषक तत्व हैं उनको उस रूप में लाने का जो काम करते हैं, जिस रूप में प्लांट को चाहिए, वो करते हैं माइक्रोब्स। तो जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो क्या होती है, सर्दियों के मौसम में वो धीमी हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन आता है, 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है, तो जो माइक्रोबियल एक्टिविटी वो धीमी हो जाती है। ठंड के वजह से जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, वो बहुत कम काम कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो भी हम सॉइल में खाद दे रहे हैं उसका मिनरलाइजेशन स्लो हो जाता है। यानी कि उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं उनको निकाल कर और जो इस रूप में प्लांट को चाहिए उस रूप में जड़ों को, प्लांट की जो रूट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम जो करते हैं माइक्रोब्स, वो धीमा हो जाता है, क्योंकि उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो धीमी हो जाती है माइक्रोब्स की। जो माइक्रोब्स हैं वो जो अच्छा काम करते हैं वो लगभग हमारा 20 से ऊपर का टेम्परेचर हो और 30 या 35 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उसमें अच्छा काम करते हैं। 35 से ऊपर जाता है तब भी वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी और ज़्यादा लो टेम्परेचर में भी जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो पोषक तत्व हैं वो हमारी फसलों को कम मिल पाते हैं, अच्छे से नहीं मिल पाते हैं जो हम सॉइल में डालते हैं ठंड के मौसम में। तो एक रीजन तो वो होता है। दूसरा रीजन होता है कि ठंड के वेदर में जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन भी स्लो हो जाता है। डिफ्यूजन क्या होता है, देखिए, हम जो भी पोषक तत्व हैं वो हमारी सॉइल के अंदर पड़े रहते हैं, लेकिन पौधा उनको कैसे लेता है, आप ये समझिए कि जो पोषक तत्व सॉइल के अंदर पड़े हैं उसके बाद जब हम सॉइल में इरिगेट करते हैं, यानी कि सिंचाई करते हैं, तो सॉइल में वो जो पानी जाता है, पानी के अंदर जो भी मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व पानी के अंदर घुल जाते हैं, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। यानी कि सॉइल से जो हमने इरिगेट किया, खेत के अंदर सिंचाई की, उसमें पानी भरा, तो सॉइल से पानी के अंदर जो पोषक तत्व घुलते हैं उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये जो डिफ्यूजन है सर्दियों के मौसम में स्लो हो जाता है, यानी कि धीमा पड़ जाता है। और क्योंकि सर्दियों के मौसम में धीमा पड़ने का कारण आप जानते हैं कि जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो डिफ्यूजन तेज होता है और टेम्परेचर घटता है तो डिफ्यूजन स्लो होता है। आपने देखा होगा कि जब आप ठंडे पानी के अंदर कोई चीज घोलते हैं, यदि हम चीनी का उदाहरण लें, यहाँ पर चीनी घोलते हैं तो वो बहुत देर से घुलती है। अगर ठंडे पानी के अंदर आप घोलेंगे उसका डिफ्यूजन देर से होगा और वो अच्छे से नहीं घुल पाएगी। लेकिन वहीं पर अगर गर्म पानी है या नॉर्मल वाटर है
तो उसमें आप चीनी को घोलेंगे बहुत जल्दी से घुल जाएगी, क्योंकि उसमें डिफ्यूजन फास्ट होता है। तो टेम्परेचर जो है वो बहुत मायने रखता है डिफ्यूजन के लिए। टेम्परेचर डाउन जाएगा, डिफ्यूजन स्लो होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो वही होता है कि जब हम सॉइल में पानी देते हैं तो सॉइल के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो, क्योंकि सॉइल का टेम्परेचर ठंड में कम चला जाता है, पानी का टेम्परेचर कम होता है, पानी ठंडा होता है, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर से जो पोषक तत्व हैं वो कम आ पाते हैं, उनका जो डिफ्यूजन है वो कम होता है। जब सॉइल के अंदर से जो पानी के अंदर जो पोषक तत्व कम आएंगे तो पौधा भी, क्योंकि उसी पानी के साथ जो पौधा है वो पोषक तत्वों को जड़ों के माध्यम से ग्रहण करता है। तो पानी के अंदर ही जब वो पोषक तत्व नहीं आएंगे, डिफ्यूजन नहीं होगा, स्लो होगा, तो कम पोषक तत्व आएंगे, तो प्लांट को कम ही पोषक तत्व मिल पाएंगे, जिसकी वजह से पौधे की जो ग्रोथ है वो हमें स्लो देखने को मिलती है। और आपने देखा होगा अक्सर सर्दियों के मौसम में ही जो पत्तियों में पीलापन है वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के चलते, यानी कि पोषक तत्वों की कमी के चलते। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिशन है, वो कम मिल पाते हैं सर्दियों के वेदर में। अब इसको बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए, इसके लिए आप कोशिश करें कि एक तो सॉइल को आप कवर करके रखें, मल से कवर करें या ऑर्गेनिक मल्च हो, कुछ भी हो, जिससे जो सॉइल का टेम्परेचर हो थोड़ा इंक्रीज हो, माइक्रोबियल एक्टिविटी भी अच्छी हो और उसमें डिफ्यूजन भी अच्छा हो। दूसरा, सॉइल को बिल्कुल भी ड्राई ना छोड़ें, उसमें नमी बनाए रखें, क्योंकि जब सॉइल हमारी ड्राई होती है तो उसका टेम्परेचर तेजी से डाउन जाता है और तेजी से ही बढ़ता है। तो ठंड के वेदर में जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो बहुत तेजी से सॉइल का टेम्परेचर डाउन जाएगा, जिससे डिफ्यूजन और ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो इसलिए इरिगेट करके रखेंगे तो थोड़ा जो सॉइल का टेम्परेचर वो मेंटेन रहता है, जिससे थोड़ा बहुत हम डिफ्यूजन जो है उसको बढ़ा सकते हैं पोषक तत्वों का, जिससे इजीली जो पोषक तत्व हमारे प्लांट को मिल पाएंगे, ज्यादा मिल पाएंगे, जिससे फसलों की ग्रोथ अच्छी होगी। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि ठंड के मौसम में ज्यादातर आप जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है उनका आप स्प्रे में यूज करें। यदि पौधे में किसी तत्व की डिफिशियंसी भी दिख रही है या आप वैसे भी ग्रोथ के लिए दे रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें जो हमारे वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर हैं, जैसे एनपीके 19-19 आता है, एनपीके 052-34 आता है, और भी अलग अलग एनपीके फर्टिलाइजर आते हैं जो पानी के अंदर 100% घुलनशील होते हैं, जिनको हम वाटर सॉल्युबल कहते हैं। तो आप उनका ज्यादा से ज्यादा स्प्रे के माध्यम से उपयोग करें, जिससे वो डायरेक्टली हमारे प्लांट को पत्तियों के माध्यम से मिल पाए और जिससे पौधे की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो। तो आप स्प्रे के माध्यम से ज्यादा कोशिश करें सर्दियों में, यदि आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा जो रीजन होता है फसलों की ग्रोथ अच्छी ना आने का, वो होता है कि फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाना या धीमा पड़ जाना। तो देखिए, आप जानते हैं कि सर्दियों में वैसे भी सनलाइट कम निकलती है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, वो सनलाइट में ही होती है, यानी कि सूर्य का प्रकाश पत्तियों को जितना मिलेगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन सर्दियों में जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, वैसे ही कम निकलता है। और वैसे भी जो सर्दियों के मौसम में जो डे का यानी कि दिन का जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट हो जाता है और नाइट का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, यानी कि रात लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं, जिसकी वजह से भी कम सनलाइट निकलती है और वैसे भी दिन में उतनी अच्छी सनलाइट नहीं मिल पाती है सर्दियों में। तो जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस है वो स्लो हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं आ पाती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारे सीवीड एक्सट्रैक्ट होते हैं कुछ, जैसे कि हमारा बायोविटा आता है, सागरिका आता है, आप इनका स्प्रे ले सकते हैं। देखिए, जब आप इनका स्प्रे करते हैं तो ये क्या काम करते हैं, प्लांट के अंदर जा करके एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करते हैं जिससे जो प्लांट की पत्तियां हैं कम सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाती हैं, यानी कि वो कम भी सनलाइट निकलेगी उसको ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे, जिससे फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है और हमारे पौधे की जो ग्रोथ है, फसलों की ग्रोथ है, वो अच्छी हो जाती है। तो यदि आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि फसलों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा स्प्रे में यूज करें जो फर्टिलाइजर है, मल्चिंग का यूज करें, सॉइल को इरिगेट रखें, और जो हमारे सीवीड एक्सट्रैक्ट होते हैं, सागरिका वगैरह, जो भी आप यूज करना चाहते हैं, किसी भी ब्रांड नेम का ले सकते हैं, उसका स्प्रे करें तो आप देखेंगे फसलों की ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी, ठीक ठाक होने लगेगी। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।